शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 28 नवंबर 1997। बाबा की मुरली का सार है आज बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। बाबा कहते मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा हम करते हैं, लेकिन अभी बेहद की सेवा करने का नया यंत्र क्या है? हमारी रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकी लधे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए। तो 1969 में अव्यक्त तो हो गए बाबा, और तब से बच्चे अव्यक्त मिलन तो मनाते, लेकिन बाबा 2017 तक अव्यक्त से व्यक्त में आते मिलन मनाने, और बच्चे भी मधुबन घर पहुंचते बाबा से मिलन मनाने के लिए। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। जो मधुबन पहुँचे हैं वो तो पहुँचे ही हैं, लेकिन सेंटरों पर या अपने अपने स्थान पर भी बाबा से मिलन मनाने के लिए बिल्कुल बाबा की याद में बैठ जाते हैं बच्चे। कि रूहानी मिलन अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। जो दिल में स्नेह समाया हुआ है बाप दादा और बच्चों के, उस स्नेह का साकार स्वरूप है ये मिलना। क्योंकि बाबा भी उसी स्नेह के कारण परमधाम से आते, और बच्चे भी बाबा से मिलन मनाने के लिए इतनी दूर से पहुंचते, क्योंकि बच्चों के दिल में भी बहुत स्नेह है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनालिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। आत्माओं को, बच्चों को रूह का ज्ञान मिला, बाबा को याद करने की विधि भी मिली, लेकिन बच्चों ने अपना संस्कार परिवर्तन कर रूहानी पर्सनालिटी कितनी बनाई है वो आज बाप दादा देख रहे हैं। ऐसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप ही है। तो ऐसा बनाने वाला भी ऐसी रूहानी पर्सनालिटी का बनाने वाला भी पूरे कल्प में नहीं आते, और बच्चों की भी ऐसी रूहानी पर्सनालिटी पूरे कल्प में नहीं बनती। ऐसे ईश्वरीय संस्कारों वाली पर्सनालिटी कैसे बनती है? कई संस्कारों से पर्सनालिटी बनती है। जैसे पहले संकल्प होता है, फिर जो संकल्प हम रचते जाते उसके आधार से कर्म करते हैं, फिर कर्म संस्कार में परिवर्तित होते हैं, फिर वो जो संस्कार हैं वो मिलकर पर्सनालिटी बनाते हैं। तो क्योंकि बाबा की शिक्षाओं के आधार से आत्माओं के, बच्चों के ईश्वरीय संस्कार बनते,
और ऐसी जो रूहानी पर्सनालिटी उन संस्कारों के आधार से बनती, ये पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की नहीं, क्योंकि ऐसा बनाने वाला बाबा सारे कल्प में एक ही बार आते। आप भी अपनी रूहानी पर्सनालिटी को जानते हैं ना। सबसे बड़ी पर्सनालिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी। ऐसी पर्सनालिटी कि स्वप्न और संकल्प भी संपूर्ण पवित्र बन जाए। तो बाबा कहते ये संगम युग में ही ईश्वरीय ताकत से, ईश्वरीय राजयोग की विधि से ये सिद्धि मिलती कि हम ऐसी पर्सनालिटी बन जाए कि संकल्प और अपने स्वप्न में भी संपूर्ण पवित्रता की पर्सनालिटी हो। नंबरवार है, ऐसा नहीं कि सभी संपूर्ण पवित्रता की पर्सनालिटी वाले हैं, कोई कम कोई ज़्यादा है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है ना। क्योंकि ये जो बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण परिवार है, वो पुरानी दुनिया की पर्सनालिटी से तो उनकी पर्सनालिटी में बहुत अंतर है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। और पर्सनालिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनालिटी होती है। किसी के पास बहुत धन होता है, पोजीशन होती है, तो उनकी भी जैसे एक जिस्मानी पर्सनालिटी बहुत ऊंची लगती है। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हो जिनके स्थूल खजानों के भंडार भरे हुए हैं, आपके आगे वो संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं हैं, क्योंकि वो भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। क्योंकि जिस्मानी पर्सनालिटी बाहर का खजाना तो भरा हुआ है, लेकिन आत्मा तो खाली है। आत्मा को जो सुख शांति पवित्रता का खजाना चाहिए, वो रूह तो खाली है, तो रूहानी पर्सनालिटी उनके कुछ भी नहीं। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, है ना। बाबा कहते चाहे कोई अरब पति हो, खरब पति हो, आज तो अरब खरब भी नहीं, आज तो उससे भी बहुत धनवान होते, लेकिन फिर भी वो भी जैसे झोली फैलाते। किसके लिए? किस खजाने के लिए? सुख शांति के लिए। और हम रूहानी पर्सनालिटी वाले बच्चे तो इन खजानों से संपन्न हैं, जिसके लिए वो भी झोली फैलाते हैं। तो बाबा कहते हैं और आप तो सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वो खजाने तो आज हैं, कल नहीं, क्योंकि वो तो विनाशी हैं। लेकिन आपका खजाना तो ना कोई लूट सकता है, ना कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है, क्योंकि ये खजाना तो आत्मा के अंदर समाया हुआ है, उसकी पर्सनालिटी में है। तो आत्मा को उसकी रूहानी पर्सनालिटी से कोई अलग नहीं कर सकता। जिस्मानी पर्सनालिटी का आधार तो फिर भी कोई हिला सकता। अखुट है, अखंड है, ऐसी पर्सनालिटी वाले आप बच्चे हो। सबसे ऊंचे ते ऊंची पर्सनालिटी वाले, फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनालिटीज़ बनती हैं, वह कहलाई जाती हैं। बाबा कहते सच्चा धन, सच्ची पर्सनालिटी तो किसी को पता भी नहीं कि कैसे बने। इसीलिए विनाशी धन, विनाशी ऑक्यूपेशन और विनाशी प्राप्तियों के द्वारा जो पर्सनालिटी बनती है, उसी को दुनिया में पर्सनालिटी कहते हैं। लेकिन आपको तो ऊंचे ते ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाला बना दिया। और वो जो जिस्मानी पर्सनालिटी है, वो तो आत्मा ही आत्माओं को
उसका अधिकारी बनाते। लेकिन ये रूहानी पर्सनालिटी तो हमारी स्वयं ऊंचे ते ऊंचे बाबा बनाते। तो अपनी ऊंची पर्सनालिटी का रूहानी नशा रहता है। उनको तो साधारण पर्सनालिटी का भी, विनाशी का भी कितना नशा रहता। और हमें ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के द्वारा जो अविनाशी खजानों के आधार से रूहानी पर्सनालिटी बनी है, उसका नशा रहता है तो हाथ हिलाओ, है ना। तो जिनको भी नशा रहता है ऐसा, वो बाबा कहते हैं हाथ हिलाओ। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बच्चे देखकर कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है ना। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो। आप भी गाते हैं और बाप भी गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? हाँ, टेप का गीत तो कानों से सुनते हैं। बाप का गीत सुनने के लिए तो बुद्धि की एकाग्रता चाहिए, बाबा के साथ दिल का योग चाहिए। बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, क्योंकि बाबा का गीत दिल से निकलता, और उनको सुनने के लिए भी दिल लगाने होते बाबा से। सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। तो सभी दिल वाले हो ना। तो बाबा जो हमारे लिए गीत गाते, कौन सा गीत? वाह वाह का गीत, वो गीत सुनाई देता है। तो बाबा कहते कि तो सभी दिल वाले हो ना। दिलवाला मंदिर में आप ही का चित्र है ना। दिलवाला मंदिर में 108 ब्राह्मणों का चित्र है, जिनके मस्तक पर आत्म ज्योत जगी हुई है। तो वो चित्र बाबा कहते आप ही का है ना। सभी ने अपना चित्र देखा है। मधुबन जाते हैं तो देखने जाते हैं ना, दिलवाड़ा टेम्पल, तो वहाँ अपना चित्र देखा है ना। जब देखते हैं तो क्या याद आता है? बाबा ने मुरली में बताया है कि वहाँ हमारा चित्र रखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज पर्सनालिटी को देख रहे हैं। बाबा का तो प्यार बच्चों से इतना है कि सदा बच्चों को ही नज़र के सामने रखते। तो कभी चित्र देखते बच्चे का, कभी चरित्र देखते, और आज हर एक बच्चे का क्या इमर्ज करके बाबा सम्मुख बैठे हैं। तो रूहानी पर्सनालिटी, सदा ये पर्सनालिटी स्मृति में इमर्ज रहे। रूहानी पर्सनालिटी तो संगम युग में बाबा ने हम बच्चों को गिफ्ट के रूप में दी, लेकिन सदा स्मृति में इमर्ज रहे कि ऐसी अनोखी रूहानी पर्सनालिटी स्वयं बाप दादा ने मेरी बनाई है। जब इमर्ज रहे तो फिर वो नशा खुशी भी रहेगी। है ही नहीं है, दिखाई देवे। जब इमर्ज रूप में कोई चीज़ होती तो फिर वो चेहरे में, चलन में उसका नशा खुशी दिखाई देता, अनुभव में आए, है ना। और सबको जैसे उस रूहानी पर्सनालिटी का स्वरूप बन कर रहे, तो सबको अनुभव में आए कि इनकी तो अनोखी पर्सनालिटी है। सदा ऐसी पर्सनालिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाए कि ये अपनी पर्सनालिटी में है। अगर ये रूहानी पर्सनालिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। तो जब रूहानी पर्सनालिटी का स्वरूप बनकर रहे, तो रूहानी पर्सनालिटी की प्रत्यक्ष निशानियाँ क्या है? चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। ऐसा नहीं कि जब संकल्प रचे तो प्रसन्नता गायब हो जाए। चेहरे, चलन में भी, संकल्प में भी, संबंध में आते भी प्रसन्नता जो है वो बिल्कुल स्थायी रहेगी।
तो बाबा कहते सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। किसी भी बात में जब क्वेश्चन मार्क लगता तो फिर प्रसन्नता गायब हो जाती। जहाँ क्या क्यों शुरू हुआ वहाँ खुशी गायब। तो प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। अगर प्रश्न चित्त है तो चलन भी पर्सनालिटी वाली नहीं है, है ना। प्रश्न चित्त अंदर हुए तो बाहर प्रसन्नता गायब हो जाती और वो रूहानी पर्सनालिटी देखने में नहीं आती। चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए, पर्सनालिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती। रूहानी पर्सनालिटी जिनके अंदर ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना भरपूर है, उनके चेहरे चलन में हर संकल्प रचते और संबंध में आते वो सदा प्रसन्न स्वरूप रहेंगे। मर्ज नहीं हो सकती प्रसन्न चित्त आत्मा। कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न कर देगी। और बाबा कहते ऐसे प्रसन्नता की पर्सनालिटी वाले नज़र से निहाल कर देते। कैसे भी अशांत हो, उदास हो, उनको नज़र से ही प्रसन्न कर देते। जो बाप का गायन है ना, नज़र से निहाल करने वाले, वो सिर्फ बाप का नहीं है, आपका भी यही गायन है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको देखते ही जैसे उदासी गायब हो जाती है, तो उनके अंदर भी बाबा कहते उनके अंदर भी बचपन की वजह से, है ना, बच्चा होने की वजह से कुछ गुण इमर्ज रहते हैं। और हम चाहे बच्चे किसी भी आयु में हैं शरीर की, लेकिन हमारे अंदर वो प्योरिटी की, वो प्रसन्नता की ऐसी पर्सनालिटी हो कि हमारे सम्मुख जो भी आए वो जैसे नज़र से निहाल हो जाए, सामने आया और सब कुछ भूल जाए और प्रसन्न हो जाए। तो बाबा कहते ये सिर्फ बाप का गायन नहीं है, आपका भी गायन है, नज़र से निहाल करना। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है, तो नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। क्योंकि ऐसा समय आ रहा है कि बस एक ही दृष्टि देने का जैसे समय होगा। इतना समय नहीं होगा कि किसी को बाबा का परिचय दे, कुछ समझाए, लेकिन जैसे सामने आई आत्मा और उसको वो दृष्टि दी, नज़र से निहाल किया और उसको जैसे ईश्वरीय प्राप्ति का अनुभव करा देंगे, झोली भर जाएगी। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नज़र से प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। दिल की आस आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तभी तो भक्ति मार्ग में हमारी मूर्तियों के सामने जाकर, है ना, नज़र से निहाल होंगे। तो सभी क्या समझते हो, आदि सेवा के रतन क्या समझते हैं, ऐसी सेवा कर सकते हो ना। तो बाबा पहले जो सचमुच सेवाओं का बीड़ा उठाए हुए हैं, है ना, आदि रतन, उनसे पूछते हैं कि ऐसी अवस्था तैयार हो गई है। अभी देखो आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज़्यादा भी की, है ना। तो 97 की मुरली है। तो बाबा कहते जो पहले से आए, जिनको 40 वर्ष हो गए हैं, उनको बाबा कहते कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज़्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को ये सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। तो जो भी और सेवाएं थी, वाणी की सेवा, स्थूल सेवाएं, वो तो जैसे जो बड़ों ने की वो छोटों ने भी सीख ली, है ना, और निमित्त भी बने। अभी आप क्या करेंगे। तो बाबा कहते अब जो ऐसी दिव्य आत्माएं हैं, आदि रतन हैं, उनको बाबा नई जिम्मेवारी दे रहे हैं। वो सेवा तो वो भी कर रहे हैं जो आज आया है। बाबा कहते छोटा बच्चा भी 7 दिन का कोर्स करा लेता है,
लेकिन जिनके अंदर सचमुच ऐसी रूहानी पर्सनालिटी बनी है, जो संपन्न बने हैं, उनको क्या सेवा करनी है। आप आदि रतन हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। तो जैसे न्यारे हैं आत्माएं जो आदि रतन हैं, वो जैसे विशेष है, तो उनकी सेवा भी तो बहुत विशेष होगी। अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नज़र से निहाल कितने किए, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी ये उत्सव आपको मनाना है कि नज़र से निहाल कितनों को किया। 9 लाख में से कितने बनाए, क्योंकि 9 लाख की संख्या तो नज़र से निहाल करके ही बनेगी। फिर आगे तो 33 करोड़ भी हैं, तो इतने सब कैसे तैयार होंगे। तो ऐसी तीव्र गति की बेहद की सेवा अभी चाहिए। 9 लाख तो उसके आगे कुछ नहीं है, बीज तो यहाँ ही डालना है ना। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रतन अब और क्या कमाल दिखाते हैं, क्योंकि हर पड़ाव पर हर समय जो आदि रतन निकले, उन्होंने हमेशा बड़ी जिम्मेवारी उठाई। तो बाबा कहते हैं अब ये नई कमाल की जिम्मेवारी भी आपको उठानी है। ये कमाल तो दिखाई कि सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए। आज आप देखो इतना बेहद का यज्ञ देखते हैं, इतने सेवा केंद्र, वो किसकी तपस्या और मेहनत का फल, तो आदि रत्नों का। तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुणा मुबारक है। 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वो है स्थापना के निमित्त बच्चे, क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन डाला, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे, है ना। तो बाबा कहते जो उस फाउंडेशन से जिन्होंने जन्म लिया वो बच्चे भी हैं। ये दादियाँ हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब सेवा के आदि रतन हैं, पहला पहला तना, है ना। तो दादियों के बाद वाली जो जिसको जनरेशन कहते हैं ना, वो क्या है, जैसे दादियाँ हैं जड़ और फिर आप हैं तना, पहला पहला। तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वो तना ही दिखाई देता है। तो दादियाँ अभी गुप्त हो गई हैं, सकाश देने वाली, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने, है ना। तो दादियाँ तो जैसे अभी सूक्ष्म वायुमंडल तैयार कर रही हैं, और प्रैक्टिकल स्टेज पर कौन बैठे हैं, ये जो आदि रतन है ना, जो सेवा में अभी बड़े बैठे हैं। तो बाबा कहते सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया, इसलिए बाप दादा ये काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना, बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा, है ना, सजी हुई, जैसे कि सर्व खजाने जो बाबा ने दिए हैं उनसे भी सजी हुई, और वैसे भी श्रृंगार भी जो सम्मान के समय सारे श्रृंगार से भी सजी हुई। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। जैसे जड़ मूर्तियां सजी सजाई होती हैं, ऐसे चैतन्य मूर्तियों के रूप में बैठे हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांतिवन में पहुंच गई हैं, है ना। दुनिया में ऐसे भी पर्व मनाते हैं, भारतवर्ष में हिमाचल में मेरे ख्याल से ऐसा एक पर्व मनाते हैं जहाँ सारे मंदिरों से मूर्तियों को एक ही स्थान पर जैसे इकट्ठा कर और फिर पूजन करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे सारी चैतन्य मूर्तियाँ जैसे शांतिवन में पहुँच गई हैं। तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वो बहुत अच्छा, बाबा कहते अभी तक ड्रामा अनुसार सब कुछ एक्यूरेट और बहुत अच्छा हुआ,
लेकिन अभी सेवा की संपन्नता करनी है तो फिर अपनी संपन्न स्थिति से, रूहानी पर्सनालिटी से, नज़र से निहाल करने की फास्ट सेवा करनी है। अब समय प्रमाण औरों को ज़्यादा वाणी का चांस दो, है ना। तो बाबा कहते वाणी की सेवा तो छोटे भी कर लेते हैं। बाबा कई बार कहते हैं ना कि वाणी की सेवा तो वो भी कर सकते जिनकी अंदर की स्थिति हलचल में है, लेकिन मनसा सेवा के लिए तो शक्तिशाली स्थिति चाहिए, और नज़र से निहाल करने की सेवा के लिए तो बिल्कुल भरपूरता चाहिए, जैसे अंदर के जो खजानों से संपन्न अवस्था चाहिए, रूहानी पर्सनालिटी। अभी औरों को माइक बनाओ और आप माइट बन के सकाश दो। ऐसी दृष्टि पावरफुल जो अनेक प्रसन्नता में आ जाए, है ना। सारा दुख दर्द उदासी भूल जैसे एकदम प्रसन्नता में स्थित हो जाए। तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी ये डबल काम करेगी, तभी तो 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे या और भी महारथी हैं, तो महारथियों की अभी सेवा है सर्व को सकाश देना। तो बाबा कहते फंक्शन में उपस्थित महारथियों के भी और जो अन्य हैं उनको भी बाबा कहते कि सकाश की सेवा भी करनी है। बेहद की सेवा के मैदान में आना है। अब जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? बाबा भी तो स्थिति से सेवा कर रहे हैं, और हम बच्चे जो आज सभी मेजॉरिटी बैठे हैं, हमारा नाम क्या है? संकल्प वंशावली। क्योंकि बाबा की शक्तिशाली स्थिति के शक्तिशाली संकल्प से हम बच्चों का जन्म हुआ। तो बाबा कहते क्या बाप समान बच्चे ऐसी सेवा नहीं कर सकते? आदि रतन अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग कैसे आएगा, है ना। दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग स्वतः ही आएगा, है ना। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कई कहते हैं ना नष्टो मोहा कैसे बनेंगे, बेहद के वैरागी कैसे बनेंगे, पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर कैसे उठे। तो बाबा कहते हैं अपने को बेहद की सेवा में बिजी रखो। जैसे अपनी दृष्टि वृत्ति में सारे विश्व की सर्व आत्माओं को इमर्ज कर अपनी श्रेष्ठ अवस्था मनसा से हर एक को निहाल करो। तो जब ऐसी सेवा में बिजी होंगे तो हद का सारा कुछ मर्ज हो जाएगा, बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। दिखाई तो दे, बाबा कहते हैं क्योंकि ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात ये सहज हो जाती है, क्योंकि आज ड्रामा प्रमाण मेजॉरिटी के शरीर के पेपर चलते है ना, या कहेंगे टाइम नहीं है, लेकिन ये सकाश की सेवा तो हर कोई कर सकते। बाबा कहते इसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं आती, समय की, शरीर की लिमिटेशन बीच में नहीं आती। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आँख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही, है ना। बाबा तो रात को भी आँख खुल जाती तो बेहद में विश्व के अपने सर्व बच्चों को इमर्ज कर सकाश की सेवा करते। तो ये बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग स्वतः ही दिल से आएगा, है ना। जैसे जैसे बुद्धि को उपराम करेंगे
तो अपने आप हद के किनारे छूटते जाएंगे। प्रोग्राम से नहीं, ये करें, ये प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना है। हाथों से जो कार्य करना है, सेवा करनी है, वो तो प्रोग्राम प्रमाण भले करो, लेकिन बेहद की इस सेवा के लिए कोई प्रोग्राम नहीं, ये निरंतर चलती रहे। ये सबसे सहज साधन है, क्योंकि बेहद को सकाश देंगे तो नज़दीक वाले तो ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। सुना, ये भी बहुत बड़ा रहस्य है। हद में फंसते हैं तो हद को भी सकाश नहीं मिलता, क्योंकि अपनी ही स्थिति इतनी जैसे छोटी है। लेकिन बेहद की सेवा में स्थित आत्माओं की जो आसपास, जो हद में जो आत्माएं हैं, उनको तो ऑटोमेटिक सकाश मिलता। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा, और जब वायुमंडल बनता तो उसके प्रकंपन जहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं, और वहाँ जो आसपास जो आत्माएं हैं, उनको तो वो जो शक्ति है वो सबसे पहले मिलती। अभी ये नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार है व जोन के जिम्मेवार है ना। जब विश्व कल्याण करेंगे तो सेंटर और जोन वो तो बिल्कुल नज़दीक है ना, तो उनका कल्याण तो होगा ही होगा, क्योंकि जहाँ से बेहद की वाइब्रेशन इमर्ज हो रही है, वहाँ आसपास जो है उनको तो वो शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बहुत लाभ एकदम शुरू में ही देगा, जैसे इमीडिएट उनको लाभ मिलेगा। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का? क्या बनना है? विश्व का ना। आदि रतन हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में रहेगा तो ये भी तना का काम नहीं है ना। फिर तो तना सिर्फ एक ही, जैसे एक ही ब्रांच को, एक ही टाल टाली को पानी देने के निमित्त बन गया। ये तो टाल टालियाँ भी कर सकती हैं। आप तो तना हो ना, तना से सबको सकाश पहुँचती है। आप सभी भी ये सोचते हो कि बेहद का वैराग आना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा है, अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सत्युग के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है, और विनाश हो गया तो आएगा कौन? है ना। तो जब तक सारे एक्टर स्टेज पर ना आ जाए तो पर्दा तो उठा नहीं सकते। तो आज बाबा मीठा उलहना भी दे रहे हैं कि आप भले ही तैयार बैठे हो, लेकिन जब तक 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सत्युग आएगा कैसे? क्या 2-3 हज़ार पर राज्य करेंगे? 4-5 लाख पर राज्य करेंगे क्या? इसलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे ना, पांडव तैयार हैं। अभी ये हद की बातें बेहद में जाने से आप ही छूट जाएंगी। हद को छोड़ना है तो बेहद में चले जाओ, तो हद की बातें आप ही छूट जाएंगी, है ना। जब बड़ी मुश्किल नहीं होती तो छोटी मुश्किल बड़ी हो जाती है। जब बड़ी बात की जिम्मेवारी ले लेंगे तो छोटी बातों से आप ही बुद्धि हट जाएगी। छुड़ाने से नहीं छूटेंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है ना। तो सचमुच अपने स्वरूप से, अवस्था से सेवा की है। लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए, है ना। तो ब्रह्मा बाप को ब्रह्मा बाबा ने अनेकों को नज़र से निहाल करके जैसे बाबा का बनाया। सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाबा ने एक वरदान दिया, सेवाधारी भव, और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए।
तो जो इतनी श्रेष्ठ आत्माएं तैयार हुई वो बाबा की दृष्टि, बाबा के एक मुख के वरदान से हुई। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है कि ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी, क्योंकि बाबा की दृष्टि से जैसे वो शक्तियाँ भी विरासत में बाबा ने दे दी है ना, ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखें और आत्मा में ब्रह्मा बाप देखें, है ना। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा की अवस्था ऐसी हो, बाप समान अवस्था, कि ऐसा लगे जैसे आत्मा के नैनों से बाबा ने दृष्टि दी। और बाबा तो भाग्य विधाता है, तो जिसको ब्रह्मा बाबा की दृष्टि मिलती उसके तो जैसे भाग्य द्वार खुल जाते, वो तो आप ही पुरुषार्थ में लग जाते, सेवाधारी बन जाते। ये है सेवा का फर्स्ट साधन। तो बाप समान स्थिति बनानी है। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया है ना, ब्रह्मा बाबा ने क्या ऐसे 7 दिन बैठकर कोर्स कराया? क्या नहीं, कोर्स बाद में किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो नज़र से ही निहाल कर दिया। कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए, बाबा के बन गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, इसीलिए मेहनत नहीं लगी, ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नज़र से निहाल करो। जैसे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा का नूर समाया हुआ, ऐसे हमारे में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, बाप दादा दोनों की ऐसी याद समाई हो कि जैसे बाप दादा की नज़र का अनुभव हमारी नज़र से हो। तो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए, है ना। तो जो आदि में आए वो तो इस प्रकार देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रह जाता है ना। आजकल तो इतना सोच सोच कर बाबा का बनते हैं, लेकिन एकदम झट से झटको निकले, उसके लिए ये वाली विधि, फास्ट विधि चाहिए। इतनी मेहनत आपने ली क्या? ट्रेनिंग की क्या? ट्रायल पर रहे क्या? बस आए और खो गए, क्योंकि बाबा की नज़र का कमाल था वो। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकती हो क्या? आपकी पर्सनालिटी अपना बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनालिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनालिटी थी तब आकर्षित हुए, है ना। बाबा की सिर्फ सीरत की नहीं थी, सूरत की भी पर्सनालिटी थी, क्योंकि जो अंदर की पर्सनालिटी है वो बाहर भी दिखाई देती। तो फॉलो फादर, ऐसी सूरत की सीरत की दोनों पर्सनालिटी बने। तो बाबा कहते जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के हैं, सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन हैं, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है, क्योंकि बाबा ने जिनको जिम्मेवारी दी वो तो अंत तक उस जिम्मेवारी को संभालेंगे। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। बाबा कहते चलो तन के कारण नहीं भी चक्कर लगा सकेंगे, लेकिन मन से हर एक सेवा स्थान, हर एक आत्मा तक पहुंचना है, और हर एक को जैसे उस मनसा सकाश से इतनी शक्ति भरनी है कि वो चक्कर लगाने आ जाए। उसमें तो खर्चा भी नहीं, बीजा लेने की भी ज़रूरत नहीं, भाग दौड़ की भी ज़रूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, है ना। इसके लिए भी पूरी तैयारी करनी पड़े, अवस्था की तैयारी। नया पाठ शुरू करो, ये नया पाठ है, नई विधि सेवा की। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया।
अभी नई सेवा करो, है ना। अभी बाबा कहते कि गोल्डन जुबली तो मना ली, अब नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहाँ भी हैं वहाँ बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं। बाबा तो सबको सम्मुख इमर्ज करके मुरली चलाते। अब बेहद के सेवाधारी बनो, समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी, क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं व दूसरों का समय लेते हैं तो सिद्ध है कि वो कमज़ोर आत्माएं हैं, आप अपनी शक्ति नहीं है ना। तो जब कमज़ोर होते तो दूसरे को का भी समय व्यर्थ गंवाते कि मेरी समस्या सॉल्व करो, या अपनी समस्या में भी उससे लड़ने में समय लगाते। लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो तो सेवा में समय लगाते और समस्या उसी में मर्ज हो जाती। ऐसे बेहद की सेवा में बिजी रहते कि हद की सारी बातें उसमें मर्ज हो जाती। जिसको शक्ति नहीं हो, पाँव लंगड़ा हो और आप कहो दौड़ लगाओ तो लगाएगा या गिरेगा। तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी हैं लेकिन कमज़ोर है, शक्ति नहीं है, तो कहाँ से शक्ति लाएं। बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता क्योंकि कमज़ोर आत्मा है। तो क्या करेंगे, कमज़ोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं ना, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में शक्तियाँ हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो। तो बाबा कहते हैं कि आप भी जो ऐसी समस्याओं के वश आत्माएं हैं, बातें तो सबके जीवन में हैं, सबके पाठ में हैं, लेकिन जो उन बातों के वश हो गए, शक्तिहीन हो गए, ऐसे हो गए कि बाप से लाइट माइट भी नहीं ले पा रहे, तो आप उन्हें शक्तियों का सहयोग दो, गुणों का सहयोग दो। कैसे, अपने गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप से, उन्हों में है ही नहीं, अपना दो। पहले ही कहा ना, दाता बनो, तो दाता भी ऐसे बेहद में बनो, सिर्फ ज्ञान दाता नहीं, गुण दाता, शक्ति दाता बनो। वो असमर्थ है, उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। बाबा कहते कर्म क्षेत्र है ना, यहाँ कुछ भी खाली नहीं जाता। आप गुण शक्ति का सहयोग देंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआओं के विमान में आप बहुत तेज़ी से उड़ान भर मंजिल की तरफ पहुँचेंगे। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। संगम का प्रारब्ध क्या है, दुआएं, है ना। बाबा ने हमें ऐसी विधि सिखाई है जिससे दुआएं ले सके। तो आज बाबा खास अंडरलाइन करते कि अनेक आत्माओं को गुण शक्ति का सहयोग देकर दुआएं लो। और ये जो दुआओं की विधि है, दुआओं के रॉकेट से जैसे ऐसा अनुभव होगा कि संगम युग में कोई मेहनत नहीं, प्रारब्ध ही प्रारब्ध में जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। दुआएं लेना वो सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं, अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो, है ना। तो नेचुरल अटेंशन स्व पर, बाप पर, जो कि राजयोग की विधि है, और फिर दुआएं, ये दो सहज साधन है संगम युग की जैसे पूरी प्रारब्ध लेने का।
नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, है ना। तो विमान भी मिल गया, दर्पण भी मिल गया, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा, है ना। कितनी भी कैसी भी अवस्था में हो, मुरली सुनते हैं तो रियलाइजेशन में आ जाते हैं, जो भी कमी कमज़ोरी है दिखने लगते हैं। इसलिए कहा कि पर्सनालिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। तो जो ऐसे, है ना, बाबा ने जो भी हमें खजाने दिए हैं उनको सफल करते, उनका स्वरूप बनते, तो सदा प्रसन्न चित्त रहते, क्योंकि उनको तो रॉकेट पे मिली हुई है, दर्पण मिला है चेहरा ठीक करने के लिए, तो फिर उनके चेहरे पर कभी प्रसन्नता गायब नहीं होती। ये क्यों, क्या, कैसे, ये के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसा भी हो, आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहें, इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत रहे, है ना। बाबा कहते हैं ऐसे दुआएं देना भी सीखो। ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा नहीं, सब अच्छा है, ये हो सकता है। दुआएं देने आती हैं, लेने तो आती हैं, देने भी आती हैं। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे दुआएं देंगे तो दुआएं मिलेंगी, है ना। दो और लो, ये करे नहीं मैं करूं। कोई भी परिवर्तन, कोई भी मेहनत, ये करे उस उम्मीद में नहीं रहना, आप पहले करो। ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा, ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तो मैं करूँगा, ये स्लोगन नहीं, जो मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, वो चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो मम्मा ने भी किसी और को नहीं देखा, बाबा को देखा, बाबा के हुक्म पर चली। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। इमर्ज है ही, सुना है, याद तो रहता है नहीं, कर्म में दिखाई दे। तो क्या करेंगे, दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे, कि ग्लानि करेंगे, फील करेंगे ये ऐसा वो वैसा नहीं, उनको दुआएं दो। ग्लानि करने वाले को भी दुआएं दो। कमज़ोर है, वशीभूत है, जो कमज़ोर है वो तो अपने गुण शक्ति स्वरूप में नहीं रह पाता, उल्टे कर्म करता है। पर आप तो अपने गुण स्वरूप में रहकर उसे गुण का सहयोग दो। भाषा और संकल्प बदली करो। ये संकल्प मात्र भी ना हो कि ये बदले, नहीं, मैं बदलूं। और बातों में तो मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे तो करे, ये क्या है ना। और बातों में कहेंगे मैं, है ना, मुझे तारीफ मिले, मुझे इजाफा मिले, सब कुछ मैं। बाबा कहते हैं बदलने में मैं करो। अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैंने किया, और ऐसे कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा, उल्टा हो गया ना। तो क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ, है ना। कोई क्या करता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मुझे क्या करना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ, मुझे क्या सोचना है। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं, है ना, जिम्मेवारी उठाने में मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। फैलाने के लिए वाइब्रेशन आपसे शुरू होने चाहिए। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो इंजेक्शन जैसे काम करते हैं। गोली खाने की भी ताकत नहीं है, वाणी तो जैसे गोली है, हजम करना पड़ता, लेकिन ये तो जैसे इंजेक्शन है, बिल्कुल चले जाते, खून में समा जाते। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस मन से, तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल करवाई। अच्छा,
चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनालिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली ऊंचे ते ऊंच नज़र से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा कहते जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हो। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है ना। अपना स्वार्थ भी पूरा नहीं होगा तो हलचल होगी, क्योंकि जिस लक्ष्य से सेवा कर रहे उसमें अड़चन आ गई। और दूसरा भी स्वार्थ में होगा तो उसका भी कोई हद का लक्ष्य है, तो उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो वो भी डिस्टर्ब होगा। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, क्योंकि जहाँ स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो दैवी परिवार का मीठा संबंध इमर्ज होगा। तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर ना करे। और सेवा का कभी बोझ नहीं होता अगर निमित्त भाव है, निर्माण भाव है। जब स्वार्थ होता तो सेवा का बोझ होता और बोझ से स्थिति नीचे ऊपर होती। ये अटेंशन रखो। स्लोगन है, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। पहले तो अपनी शुभ श्रेष्ठ वाइब्रेशन से जो नेगेटिव बाहर की सीन है उसको अंदर पॉजिटिव देखो, और फिर उसके प्रति जो भी कर्म करो वो पॉजिटिव होकर कर्म करो, तो फिर बाहर की सीन भी धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएगी। अपनी दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज की पॉइंट है, करन करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। मैं कर रहा हूँ, मेरा काम है, इससे न्यारे बनो और करन करावनहार बाप के प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर दो, तो बाप को इमर्ज कर मैंपन से न्यारे हो, बोझ मुक्त हो जाओ और अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर, जो आत्मा के मूल संस्कार हैं उनमें स्थित हो, डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति।